दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो कवर कर लिया लेखपाल के लिए हिंदी का जो मॉडल टेस्ट पेपर 30 जो दिए हैं, जिसमें कि 1 से लेकर के 25 तक व्याख्यात्मक हल होते हैं और 5 सेट जो है वो मॉक टेस्ट के रूप में होते हैं। तो आइए इन 5 टेस्टों को इस वीडियो में कवर करते हैं। पहला प्रश्न है कि इनमें विलोम शब्द का सही विकल्प कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, यानी नैसर्गिक दैट इज प्राकृतिक, तो इसका विलोम क्या होगा? कृत्रिम। किसमें सभी शब्द तत्सम शब्द हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है, अग्निवायु। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है, गाथा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, पद्मा। चंद्रिका का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, चंद्रप्रभा। अनेकार्थी शब्द गुरु से संबंध नहीं है। ऑप्शन ए, पृथ्वी। 61 शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी, 1+60। निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, अति प्लस उत्तम, अति उत्तम होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? ऑप्शन डी सही जवाब होगा। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? ऑप्शन बी, गजानन। न्याय शास्त्र की ज्ञाता को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, न्यायिक। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अभियुक्त। ऑप्शन सी। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर क्या होगा? लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होते हैं, जबकि जो मुहावरा है वह वाक्यांश मात्र होता है। ऑप्शन सी। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द सही हैं? ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, गद्य, अवरोध, महात्म्य। अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। कौन सा अशुद्ध वाक्य है चारों में? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, ठंडा बर्फ लाओ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? बर्फ ठंडा लाओ होना चाहिए। चलो, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है। देखिए यहाँ पर जो मार्क टेस्ट है, ये 5 मार्क टेस्ट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, बाकी आपने 1 से लेकर के 25 तक व्याख्यात्मक हल देखे हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर शार्ट में दे दिया है, अपना 5 सेट बना दिया गया है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा, ग्रीष्मकाल में दिन बड़े होते हैं। अगला 18 नंबर है, हेतु हेतुम्द भूत का उदाहरण कौन सा होगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। किस वाक्य में कर्मकारक नहीं है? ऑप्शन बी, बालक रोते रोते सो गया। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, सफाई। अगला प्रश्न नंबर 21 से लेकर के 25 तक गद्यांश पर आधारित हैं। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। बाकी प्रश्नों को आप एक सरसरी निगाह से यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है 21 नंबर कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं क्योंकि वहाँ पर, यह गद्यांश पढ़िए, आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं।
लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा इसको पुराना आप समझ सकते हैं, गद्दांश है, गद्दांश को पढ़कर देना है आंसर, ठीक है। बाकी तो जीता ही गया है ओलंपिक। चलिए, दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रति भागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव और कुछ और जो है प्रतियोगियों में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे की दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवन का। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि खेलों में जो निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ क्या है, खेलों को जो है वो राष्ट्र सम्मान है। अगला प्रश्न है कि गद्दांश का उपयुक्त तो शीर्षक हो सकता है। यहाँ पर सही जवाब होगा खेलों का गिरता स्तर। खेलों के गिरते स्तर का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान की बात की जा रही है, ये खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि खेलों पर नकारात्मक प्रभाव जो पड़ता है, इन चारों में से क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब बनेगा आपसी गुटबाजी या आपसी गुटबंदी होने से। अंतिम प्रश्न है कि गद्दांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में से कौन सा नहीं होगा? यहाँ पर सही जवाब बनेगा वो है खेल। बढ़ते हैं अगले सेट नंबर 27, दैट इज मार्क टेस्ट नंबर 2। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, उन्हें आपको चुनना है। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, परितोष अपरितोष। अगला प्रश्न है कि तद्भव तत्सम से संबंध यहाँ पर कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, यानी तत्सम उसका तद्भव सहित सम्मिलित नहीं, आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, श्यालक का सियार बताया जा रहा है। कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन यहाँ पर एक सही जवाब होगा उलूक एक तद्भव, उलूक तो तत्सम होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा कोयल। अगला प्रश्न है कि समचीनी का पर्यायवाची आपको बताना है। किसका? समचीनी का पर्यायवाची। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, उपयुक्त। धनंजय का अर्थ नहीं है। धनंजय का जो अर्थ नहीं है वह है वायु। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा अच्युत। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? ऑप्शन बी, मतैक इज इक्वल टू मत प्लस ऐक बताया जा रहा है। तथापि में संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा दीर्घ संधि विच्छेद। किस विकल्प में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास है चतुरानन में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 10 नंबर के किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो इन चारों में जिसमें द्वंद्व समास नहीं है, यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, शुभ गमन। अगला है किस विकल्प में वाक्यांश के लिए गलत शब्द प्रयुक्त किया गया है? यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वह सही जवाब हो जाएगा। दैट इज अतिथियों की सेवा करने वाला जो अभ्यागत बताया जा रहा है, जो कि गलत है। थ्योरी के पार्ट के लिए घटना चक्र को अच्छे से कवर कीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों है दैट इज जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होगा? ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब है, अतीन्द्रिय। अदृश्य शत्रु की अर्थ अनुरूप उपयुक्त जो मुहावरा है वह क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब बनेगा, 4 विकल्प दिए गए हैं। अदृश्य शत्रु कर लो, इसको सूत्र लिखा है। अदृश्य शत्रु दैट इज आस्तीन का यहाँ पर सांप सही जवाब हो जाएगा।
किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? ऑप्शन सी, पेट पर लात मारना भयंकर चोट पहुंचाना गलत है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द की आपको पहचान करनी है। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है, आदांत। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ऑप्शन डी, वह सदैव ही सत्य बोलता है। अगला प्रश्न 17 नंबर है। निम्नलिखित में से 3 वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्य को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। दैट इज, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। तात्कालिक वर्तमान वाक्य क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। डोंट वरी, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, @ऑनलाइन स्टडी किंगडम, वहाँ पर मिल जाएगा। 5 मार्क टेस्ट आप वहाँ पर अच्छे से कर लेंगे। अधिकरण कारक का उदाहरण कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, यह सुधीर का पेन है। अगला है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द सदैव ही लिंग में प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, मगरमच्छ मक्खी। अगला प्रश्न गद्यांश पर आधारित होगा और यहाँ पर 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपसे है कि त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जीवन जिन मानवीय सिद्धांतों, अनुभवों और सांस्कृतिक संस्कारों के संबल से समस्त सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण बना है, परोपकार की भावना उन्हीं में से एक है। मानव को दूसरे मानव के प्रति वैसा ही संवेदनात्मक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जैसे वह स्वयं के प्रति निभाता है। जीवन को केवल परोपकार, परसेवा और निःशुल्क निस्वार्थ प्रेम के लिए ही वास्तविकता समझनी चाहिए, क्योंकि नश्वर शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा कुछ भी इस दुनिया के जीवों की स्मृति में नहीं रहेगा। हम जगजीवों की स्मृति में सदा सदैव के लिए तभी बने रह सकते हैं जब हम अपने नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक और आत्मिक चेतना से पूर्ण कर निस्वार्थ भाव से स्वयं को जीव सेवा में समर्पित करेंगे। हमें स्थिरता से और शांतिपूर्वक यह विचार करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य और एकमात्र लक्ष्य हमारे द्वारा किया जाने वाला त्याग है। त्याग योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए गहन तप की आवश्यकता होती है। त्याग का भाव मनुष्य में साधारण होते हुए भी नहीं जन्म लेता। इसके लिए मनुष्य को जीवन जगत और इसके जीवों के संबंध में असाधारण वैचारिक रचनात्मक या अपनाकर निरंतर योग, ध्यान, तप व साधना करनी होगी। उसे इस स्थिति से विचरते हुए विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभव से लैस होना होगा। आवश्यकता होने पर उसे जीवों की वास्तविक सेवा करनी होगी। जब ऐसी विशेष मानवीय परिस्थितियां उत्पन्न होगी तभी मानव में त्याग भाव आकार ग्रहण करेगा। पहला प्रश्न है कि त्याग योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है वह क्या होगा? तो गद्यांश को पढ़कर पता चला कि असाधारण जो है रचनात्मक आध्यात्मिक अनुभवों से लैस होना होगा। तो रेखांकित जो शब्द है लैस, यहाँ पर इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, सज्जित। आध्यात्मिक शब्द का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है? यहाँ पर सही जवाब बनेगा अधि। ऑप्शन ए, रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को अलग कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, वास्तविक। शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि वह नाशवान होता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा होगा? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन सी, प्रगट। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय कौन सा होगा? ऑप्शन बी, विबुध। सन्यासी शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है?
ऑप्शन बी महीपति। निम्नलिखित शब्दों में से चपला का अर्थ कौन सा नहीं होगा? चपला। ऑप्शन बी तरंग। निम्नलिखित में से किस शब्द में गलत संधि हुई है? ऑप्शन ए सही जवाब है। मनः प्लस अनुकूल इज इक्वल टू मनोकूल। निरोग शब्द में संधि कौन सी होगी? ऑप्शन डी विसर्ग। निम्नांकित में से कौन सा समास विग्रह गलत है? ऑप्शन ए। इनमें से समास के सही भेदों को बताइए। ऑप्शन यहां पर सी सही जवाब होगा। तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व अव्ययी भाव। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? ऑप्शन बी खाने की इच्छा, दैट इज बुभुक्षा बताया जा रहा है, जो कि गलत है। कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी पिष्ट पेषण। आँख ना दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन डी जिन डूढ़ा तिन पहिया गहरे पानी पैठ लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन यहां पर बी सही जवाब होगा। दृढ़ परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। निम्नांकित में से किस शब्द की वर्तनी दोषपूर्ण है? ऑप्शन डी संग्रहित। निम्नलिखित प्रश्न में 3 वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनना है। यहां पर त्रुटि जो इसमें है वो आपको बताना है। ऑप्शन यहां पर ए सही जवाब होगा। पल्स पोलियो से बचाव के लिए। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए हेतु हेतुम बोध भूत का उदाहरण कौन सा होगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सी। आपका बहुवचन क्या होगा? आपका बहुवचन आप लोग होगा। अगला प्रश्न वही है जो कि गद्यांश पर आधारित है, पढ़कर आंसर देना है ना। तो ये गद्यांश दिया हुआ है पूरा, आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पर इसका आंसर करना है। तो इसका PDF टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, आप यहाँ से कवर कर लीजिए गद्यांश को। आगे बढ़ते हैं, आंसर सहित PDF मिल जाएगी, डोंट वरी। अगला प्रश्न है दैट इज सेट नंबर, ये आपका जो मॉक टेस्ट है वो चौथा है, यानी सेट नंबर इसका 29 होगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही शब्दों के युग्म को चुनना है। जो विलोम का शब्द का सही युग्म होगा, यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तत्सम शब्द। ऑप्शन डी घृत नवनीत, ये सभी तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन यहाँ पर एक सही जवाब है अथवा। कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची नहीं है? कुबेर का पर्यायवाची नहीं है, और वह है ऑप्शन बी कोविद। विरंच शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? विरंच शब्द। ऑप्शन बी ब्रह्मा। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है? 6 नंबर को आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा सामसिक पद सही नहीं है? ऑप्शन सी लंबा है उदर, जिसका अर्थात लंबोदर बताया जा रहा है, यह भी सही है। 3 है नेत्र जिसके त्रिनेत्र, यह भी सही, तीनों सही हैं इसमें। ऑप्शन जो यहाँ पर डी दे रखा है यह गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा। निम्नलिखित पदों में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा होगा?
कर्मधारय समास का उदाहरण होगा ऑप्शन बी पीताम्बर। आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर की द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी द्वा प्लस अपी। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन ए 12 नंबर मर जाने की इच्छा के लिए शब्द कौन सा प्रयुक्त होगा? मर जाने की इच्छा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा वो है मुमूर्षा। ऑप्शन बी कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी ठीक ढंग से काम न करना। निम्नांकित में से किस लोकोक्ति के आगे उसका सही अर्थ होगा? ऑप्शन डी वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन डी बुधवार। शुद्ध वाक्य को कुछ छांटना है। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब हो यह कहना आपकी भूल है। इनमें से सही वाक्य को आपको चुनना है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। गांधी जी का भाषण स्मरणीय है। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? ऑप्शन ए मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन बी तुम लोग। अगला प्रश्न 21 से लेकर के 25 गद्यांश पर आधारित है, तो पीडीएफ से कवर कर लीजिएगा। अगला अंतिम मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट नंबर 5 और सेट नंबर यह 30 होगा और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा 30 सेट कंप्लीट हो जाएगा। निम्न विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी मुख। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है अर्थात तत्सम है? ऑप्शन डी संजोग। गदहा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी जाह्नवी। निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। ऑप्शन डी रमणी। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है। किसका अर्थ तेल है? ऑप्शन सी स्नेह। अगला प्रश्न है किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए यण स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? स्वाधीन। कौन सा शब्द सामसिक पद नहीं है? ऑप्शन सी शारीरिक। इनमें से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है ऑप्शन बी मनमाना। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्रत्युत्पन्नमति। उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। जो असत्य ना बोले दैट इज सत्यवादी। निम्न में से किस विकल्प में सामने दिया गया अर्थ सही नहीं है? ऑप्शन सी जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे का अर्थ क्या होगा? समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चयन करना है।
ऑप्शन सी सच्चिदानंद। किस वाक्य में पुनरुक्ति संबंधी दोष है? ऑप्शन सी वह सज्जन पुरुष हमारे यहाँ रहेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है, यानी अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पर आपको पहचान करनी है। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। किस वाक्य में आसन्न भूतकाल का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी राम विद्यालय जा चुका है। किस क्रमांक में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी बच्चों के लिए मिठाई लाओ। दवाई का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन। दवाई का बहुवचन दवाइयाँ होगा। अगला प्रश्न है गद्यांश पर आधारित। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति विभिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों को भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता है। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। पहला प्रश्न है कि प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? प्रमुख केंद्र जो रहा है अपना प्यारा भारत। प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थीं विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर भी। ऑप्शन ए। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन बी राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए। नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षार्थियों को रोजगार मिल सके। ऑप्शन बी। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय यानी पीछे से, तो यहाँ पर ई प्रत्यय है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसी 5 मार्क टेस्ट को कवर करते हुए टोटल आपने 1 से लेकर के 30 मॉडल टेक्स्ट को कवर कर लिए हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिंपली सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है @ऑनलाइन की स्टडी किंगडम। आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके इसको रिवाइज कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।